श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, मनु महाराज की जो 3 पुत्रियां थीं उनमें से एक थी देवहूति, जिसका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा कि तुम सृष्टि उत्पत्ति करो। तब उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्ष तक तपस्या। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने मनु शतरूपा की पुत्री देवहूति से विवाह करने को कहा। उसके बाद मनु और शतरूपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर जब कर्दम ऋषि के पास आए तो कर्दम ऋषि ने विवाह पर ही तय कर लिया था कि एक पुत्र होने के बाद मैं तपस्या करने चला जाऊंगा, मुझे गृहस्थ आश्रम में नहीं पढ़ना है। और देवहूति ने विवाह के बाद बहुत सा जीवन भोग विलास में ही व्यतीत कर दिया। ज्ञानी पति होते हुए भी उनसे कुछ ज्ञान न ले पाई, न कुछ धर्म कमा पाई। जब उसकी 9 कन्याएं और 10वें कपिल भगवान पैदा हुए तो देवहूति ने देखा कि कर्दम ऋषि वन को जाने लगे, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और बोली कि आप जैसे ज्ञानी पुरुष को पाकर भी, पति को पाकर भी मैंने आपसे कभी कोई ज्ञान न लिया, कुछ धर्म न कमा पाई। नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थपद सेवाय जीवन पर मृत्यु है सह। संसार में जिस पुरुष के कर्म से धर्म न हो, वैराग्य न हो, भगवान की भक्ति न कर पाए, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान है। साहम भगवते नूनम वंचिता माया दृढ़म यंताम विमुग्धम प्राप्य मुमेच्छेत बंधनाम। अवश्य ही मैं भगवान की माया से ठगी गई हूं, जो आप जैसे मुक्तिदाता पुरुष को पाकर भी संसार के मोह बंधन में पड़ी रही। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ही एक दिन तुम्हारा कल्याण करेगा। और कर्दम ऋषि वन को चले गए। जब कपिल भगवान बड़े हुए, उन्हें अपना गुरु बनाया। देवहूति कपिल भगवान से मोह ममता त्यागने का मार्ग पूछने लगी। तो कपिल भगवान ने कहा कि मैया, जैसे हींग वाले का संग करने से उसकी गंध फ्री में आ जाती। कोई हींग बेच रहे हो तो कुछ लइयो दइयो मत, क्योंकि तखरी बट्टन में वैसे ही झूठ मास को हाथ बटा देंगे तो गंध तुम पर फ्री में आ जाएगी। तो कपिल भगवान इसी बात को कह रहे हैं अपनी माँ से कि जैसे हींग वाले का संग करने से हींग की गंध फ्री में आ जाती है, उसी प्रकार दुष्टों का संग करने से दुष्टता तथा संतों का संग करने से बंधनों से मुक्ति अपने आप मिल जाती। और माता समझ गई। कपिल भगवान ने कहा कि मैया, यहां ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है मैं हूं, फिर भी मेरी पूजा नहीं करते, और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पता नहीं है मैं यहाँ हूं, फिर भी मेरी पूजा करते हैं। ये चलते फिरते इंसान मैंने ही बनाए हैं और मेरे ही मंदिरों का अपमान करते हैं, माँ के रूप में, गुरु के रूप में, पिता के रूप में। और जो खुद के बनाए मंदिर हैं उनमें 56 भोग चढ़ाते हैं। मुझे ऐसी पूजा स्वीकार नहीं है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूत आत्मा वसिष्ठ सदः तमेज्ञाय मां मतर्य कुरुते अचना विडंबनम। मैं आत्मरूप सभी जीवों में स्थित हूँ। जो लोग मुझ परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमाओं में मेरी पूजा करते हैं, उनकी पूजा स्वांग मात्र है, उनकी पूजा मुझे स्वीकार नहीं है। और जो खुद के बनाए मंदिर है उनमें तुम 56 भोग चढ़ाते हो। भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि ये मंदिर इंसानों ने ही बनाए हैं, इनमें तुम 56 भोग चढ़ा रहे हो, और जो मेरे खुद के बनाए मंदिर हैं, माता पिता गुरु, उनका तुम अनादर कर रहे हो, तो मुझे तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं है। हाँ, अपने मंदिरों के साथ मेरे भी मंदिरों की पूजा करो। जो मेरे मंदिरों का अनादर करेगा वह मुझे प्रिय नहीं। जो लोग संसार की बैर की गांठ बांधकर बंध गए हैं, उन्हें सुख शांति मिलने वाली नहीं है। कर्दम ऋषि जी की पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वह तत्व प्रपादक सांख्य शास्त्र योग की आधारभूत बन गए।
इस प्रकार कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति का कल्याण किया।